हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अगर आप जो है अभी क्लास 12th में गए हैं और आप लोग भी चिंतित है कि कैसे मैं अपना टाइम को मैनेज करूँ, ठीक है, कैसे जो है मैं अपना जो पढ़ाई है उसको अच्छे से करूँ ताकि मेरा जो बोर्ड में नंबर है आने वाले समय में बहुत अच्छा बन जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो वो टाइम टेबल प्रॉपर जो है वो मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या आप टाइम टेबल बनाएं और क्या आपके स्केड्यूल रहे, जिससे कि आप अच्छे से स्टडी कर पाओ और अच्छे से अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाओ। क्योंकि जनरली जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स के अलावा जो है 2 सब्जेक्ट और भी होते हैं जिसमें है हिंदी और इंग्लिश। बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में तो हमने थोड़ा थोड़ा समय निकाल दिया, बाकी जो बचे हिंदी और इंग्लिश, जो कि आपको पता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में आपने अच्छा कर लिया तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है। आपका जो टोटल स्कोर बनेगा ना वो अच्छा बनेगा अगर हिंदी इंग्लिश आपने अच्छा कर लिया। लेकिन वहीं पर अगर हिंदी और इंग्लिश को अगर आपने ख़राब कर लिया तो मुझे लगता है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के हेल्प से बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एक टाइम टेबल दूंगा और उस टाइम टेबल को मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है ना। तो चलो देखते हैं टाइम टेबल फॉर क्लास 12th पीसीएम, है ना। 2000 हम बात करेंगे 2026 और 27 वाले स्टूडेंट्स के लिए, 2026 और 27 वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि टाइम टेबल की हम बात करें तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपना हेल्थ पर भी ध्यान देना है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, अच्छी आप एक डाइट ले रहे हो, है ना। अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे खाने खाने हैं और बहुत आपको पैसे खर्च करने हैं। ये अच्छे डाइट में नहीं आते। डाइट अच्छा वो होता है, जैसे आप लोग क्या करते हैं जनरली बच्चे जंक फूड्स को बहुत ज़्यादा मतलब गेन करते हैं, मतलब लेते हैं। वो चाउमीन हो गया, मोमो हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, थोड़े समय के लिए आपको अवॉइड करके चलनी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको, आपका जो जीव है ना उसके लिए तो बहुत अच्छा फील करवाता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। लेकिन बाद में जब ये पेट के अंदर चला जाता है ना तो वहाँ जा कर के इसका असली खेल चालू होता है। तो इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको अवॉइड करनी है। टाइम टेबल तो आप फॉलो कर लोगे, टाइम टेबल तो आप तभी फॉलो करोगे जब आपका हेल्थ सही रहेगा, है ना। तो चलो एक सिंपल सा टाइम टेबल आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। देखो यहाँ पर आप लोग अगर नोटिस करोगे तो सबसे पहला तो यहाँ पर क्लास 12 पीसीएम डेली टाइम टेबल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सुबह स्कूल का अगर समय है तो देखो आपको क्या करना है, 6 बजे अगर भी आप उठते हो ना, ज़्यादा पहले उठ सकते हो तो और अच्छी बात है, आपका टाइम टेबल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, आप जल्दी आराम कर सकते हो। तो 6 से 6:30 बजे की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको उठना है और रेडी होना है। ठीक है, अगर ये एक छोटा सा टाइम टेबल है। 6:30 से 7 बजे की अगर बात करूं तो उसमें आपको कुछ फार्मूलाज वगैरह जो है रिवाइज करने हैं। जब आप फ्रेश हो रहे हो, रेडी हो रहे हो, तो उसके बाद आपको कोई समय नहीं है थोड़े टाइम के लिए, जो आपके पास आधा घंटे का समय बच रहा है उसमें आप फार्मूला वगैरह जो भी है वो आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला वगैरह रिवाइज करें। और नोट्स जैसे मैथ्स और फिजिक्स हो गए, दोनों टॉपिक ऐसा है कि वहाँ फार्मूला की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो ये दोनों टॉपिक आपको वहाँ पर ले सकते हो। मॉर्निंग टाइम होता है और ये माइंड इस टाइम पे बहुत अच्छा फ्रेश रहता है। ठीक है, उसके बाद 7 से लेकर 7:30 बजे में आपको क्या करना है, नाश्ते करने हैं और स्कूल के लिए भी तैयार होना है। ठीक, तैयार होना है स्कूल के लिए। और 7:30 से लेकर के 1 बजे के बीच में आपका क्या रहने वाला है, स्कूल का अगर समय रहना, मैं अगर मोटा मोटा अगर इस चीज़ को मान के चलूँ कि 7:30 से लेकर के 1 बजे के बीच में आपका एक स्कूल का टाइम है। उसके बाद बात करते हैं, ये तो सुबह का स्केड्यूल हो गया है जिसमें आप थोड़ा टाइम दे पा रहे हो, जिसमें आधा घंटे का आप समय दे पा रहे हो, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ फार्मूला हो गया ये आपको रिवाइज करनी है। और ये समय बर्बाद नहीं करना है, इसको ऐसे ही करनी पड़ेंगे आपको। बात करते हैं दोपहर की। अब आते हैं दोपहर वाले स्केड्यूल में, तो आराम भी करनी है और थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। इसमें आराम भी ज़रूरी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ पर देखो 1 से लेकर के 2 बजे दोपहर का भोजन करिए, आराम करिए, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है 2 से लेकर के 3 बजे के बीच में आपको क्या करना है, थोड़ा सा सोना है, नींद लेना है आपको। क्योंकि आप सुबह से लेकर के 1 बजे तक जो है आप बिल्कुल भी 2 बजे तक आपने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है, वहाँ पर तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएंगी ना, आपका बॉडी थक जाएगा। तो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेना है ताकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो लेवल थोड़ा सा अप हो जाए और फिर आप आगे पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर सको। तो 2 से 3 बजे के बीच में एक पावर नैप लेना है, सोना है, आपको थोड़ा समय देना है अपने लिए, मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है। फिर आता है 3 बजे, जब आप उठ रहे हो 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक गणित जो मेन इंपॉर्टेंट है
उन सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, थ्योरी पार्ट को आपको फोकस करना है। मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे 1.5 घंटा का, यहाँ पर आपको पूरा समय मिल रहा है, 1.5 आवर्स। तो 1.5 घंटा का जो आपको समय मिल रहा है, इसमें आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है 4:30 से लेकर के 5 बजे के बीच में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है। वहाँ अगर कोई नाश्ता अगर आप लोगों के लिए है तो वो आप करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इवनिंग नाश्ता अगर नहीं करना होता है, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हो, ऑप्शनल है आप लोगों के लिए बिल्कुल भी। तो वहाँ तक टाइम आप किसी में कंज्यूम कर सकते हो, वहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो अपने आप को मेडिटेशन के हेल्प से, बहुत हेल्प करता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के दौरान अगर आप मेडिटेशन करने की सोच रहे हैं, आधा घंटा का समय देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो उसके बाद देखो 5 से लेकर के 6:30 बजे, यहाँ पर भी वही आपके पास लगभग 1.5 घंटा का समय है। इसमें आपको फिजिक्स आपको पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़नी थी? मैथमेटिक्स पढ़नी थी। यहाँ पर जो समय आपको मैं दे रहा हूँ उसमें आपको फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, फिजिक्स पढ़नी है क्योंकि ये भी टॉपिक वैसा ही है। तो इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो इनको न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देने, कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद 7:30 6:30 से लेकर के 7 बजे, आधे घंटे का समय, थोड़ा सा आप वॉक कर लीजिए। शाम का टाइम होता है, अच्छा उस टाइम एनवायरनमेंट रहता है। थोड़ा अगर एक्सरसाइज अगर करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हो तो लाइट वॉकिंग से भी बहुत हेल्प मिलता है, वो भी आप कर सकते हो। बाकी तो मैंने आपको उस टाइम बता दिया, आधा घंटे का समय आपको बीच में जो मिल रहा था ब्रेक नाश्ता, अगर वहाँ नहीं करना होता है तो आप योगा वगैरह वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। तो ये 1 घंटा का समय आपको बीच में मिल रहा है ना। अब इस टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है वो आगे पीछे करके आप लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो 7 से लेकर के 8 तक रसायन विज्ञान है। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा रसायन विज्ञान में, देखो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई की थी तो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाई की थी, और मेरा जो एनसीईआरटी से पढ़ने का जो मोटिव था वो 101% फुलफिल हुआ है, और जो भी क्वेश्चंस आए ना वो एनसीईआरटी में से ही आए। मैं एक टाइम के लिए फिजिक्स के लिए कह सकता हूँ कि वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर पूछा जाएगा, लेकिन जो केमिस्ट्री है उसमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आपसे पूछा जाता है। क्लियर। उसके बाद जो है 8 से 8:30 बजे के बीच में आप डिनर वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है 8:30 से लेकर के 9:30 बजे का जो 1 घंटे का समय है, उसमें हिंदी अंग्रेजी अल्टरनेट डे में आप करिए। एक दिन आप हिंदी पढ़िए, एक दिन आप अंग्रेजी पढ़िए, बहुत मतलब सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा आपको करने के लिए, क्योंकि 1 साल आपके पास समय है, तो आपको सफिशिएंट होता है कि अगर एक दिन आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, एक दिन आप हिंदी पढ़ रहे हो, क्योंकि डेली हिंदी और डेली अंग्रेजी अगर आप समय दे पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अल्टरनेट डेज पढ़िए, आज अगर आपने हिंदी पढ़ा तो कल आप अंग्रेजी पढ़िए, फिर आपने अंग्रेजी पढ़ा तो फिर आप हिंदी पढ़िए, फिर हिंदी अंग्रेजी, इस प्रकार से आप पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद 9:30 से 10:30 बजे के बीच में जो रिवीजन है, आपको सुबह से शाम तक आपने क्या क्या पढ़ा है उनको आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, तो उससे क्या होगा ना कि दोबारा से रिकॉल हो जाएगा आपके माइंड में हर चीज़। ठीक, उसके बाद 10:30 से 11 बजे के बीच में नेक्स्ट जो डे है उसकी प्लानिंग आप करिए कि कैसे आपको कल पढ़ना है, कैसे क्या करना है। थोड़ा सा उससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं कल के लिए हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अब कल जो दिन है उसके लिए हम आज तैयार नहीं होंगे तो हम कल कैसे क्या करेंगे भाई, ये बात भी है। तो कल की जो प्लानिंग है वो आज आपको एट द एंड, जो डे का एंड है, जब आपका टाइम हो रहा है आपको सोने जा रहे हैं, तो उस टाइम आप उस चीज़ पर प्लानिंग करिए, तो उससे आपको अगले दिन की जो वर्किंग स्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, 11 बजे आप तुरंत सो जाइए, क्योंकि आपको 7 घंटे की एक नींद है, जो टाइम टेबल मैंने बनाया है उसमें आपको 7 घंटे की नींद को मैंने ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए बनाई, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जनरली औसतन एक स्वस्थ इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है। एज ए स्टूडेंट मैं कहूँगा आप एटलीस्ट 7 घंटे की नींद तो आप ज़रूर लें। ठीक, तो एक सिंपल सा टाइम टेबल था जो कि मैंने आज आप लोगों को दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।